आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक भारत के सभी राज्यों से सामान्य तौर पर मॉनसून की विदाई हो जाती है और लगभग होने वाली भी है। हो सकता है आज दोपहर के या शाम के बुलेटिन में मौसम विभाग द्वारा घोषणा कर दी जाए कि पूरे भारत से मॉनसून लौट गया। अगर आज नहीं हुआ तो कल लगभग तय है, यानी कि सामान्य समय पर मॉनसून वापस लौट रहा है और सामान्य समय पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसे हम मिनी मॉनसून भी कह सकते हैं, दक्षिण भारत में दस्तक देने वाला है। और इन परिस्थितियों में देश भर में कैसा मौसम रहेगा जानेंगे इस वीडियो में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज तारीख है 15 अक्टूबर, यानी पोस्ट मॉनसून सीजन 30 सितंबर के बाद के 15 दिन बीत रहे हैं और इस दौरान भारत भर में सामान्य से 30% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। एक समय तो ऐसा था जब 70 से 80% ऊपर पहुंच गया था बारिश का आंकड़ा, क्योंकि शुरुआती दिनों में पहाड़ों पर बरसात हुई, बर्फबारी हुई, मैदानी इलाकों पर बारिश हुई। कई जगहों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमाम जगहों पर बरसात हुई थी। तो देश भर में अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा 15, 16 और 17 अक्टूबर को, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों देख लेते हैं एक बार किस तरह की बारिश देश भर में हुई है। आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में सामान्य से 30% सरप्लस बारिश दर्ज की गई है और 30% सरप्लस का मतलब है 57.3 मिलीमीटर। ये पैन इंडिया का रेनफॉल डेटा है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 41% की कमी है। केरल में और कर्नाटक में, केरल में कमी है 61% की, कर्नाटक में 37 और महाराष्ट्र में 61% की कमी है। इसके अलावा कमी है 2 और राज्यों में, मणिपुर और मेघालय में। बाकी सभी जगहों पर या तो सामान्य बरसात है या सामान्य से ज़्यादा। सामान्य से ज़्यादा वाले क्षेत्रों की बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 304% ज़्यादा वर्षा हुई है अभी तक, और हिमाचल प्रदेश में 388 और चंडीगढ़ में 399 और 518% पंजाब में बारिश ज़्यादा हुई है। 398% ज़्यादा बारिश हरियाणा में हुई है। दिल्ली में 680, उत्तराखंड में 95, राजस्थान में 384 और उत्तर प्रदेश में 97%, जबकि बिहार में 211% ज़्यादा बरसात हुई है। छत्तीसगढ़ में 92 और 62%, पश्चिम बंगाल में हुई है बारिश ज़्यादा और गुजरात में भी बारिश सामान्य से 90% अधिक हुई है। मध्य प्रदेश में 35% अधिक है, झारखंड में 35 और 55% अधिक उड़ीसा में हुई है। तमिलनाडु में 15%, माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु में 26% सरप्लस है, जबकि पुदुचेरी में 15% की कमी है। तो ये स्थिति अभी तक है और अब जानते हैं किस तरह के मौसम की उम्मीदें नजर आ रही हैं। आज के दिन थोड़े बहुत बादल उत्तराखंड के ऊपर बनेंगे और उत्तराखंड के ऊपर हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो जाए। ज़्यादातर चांसेस हैं कि उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों पर आज दिन और रात में भी, जैसे पिछले कई दिनों से मौसम साफ और शुष्क बना हुआ था, वैसा ही मौसम रहने वाला है। इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। नीचे की तरफ देखें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम के बीच में, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों और गुजरात, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर के बीच में कहीं कहीं पर थोड़ी सी नमी बढ़ने के कारण पूर्वी राजस्थान में बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक और आसपास के भागों तथा दक्षिणी हरियाणा में रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर और आगरा, मथुरा से लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर से लेकर प्रयागराज और इधर पटना तक, इन भागों में नमी थोड़ा सा बढ़ने के कारण कहीं कहीं पर हो सकता है थोड़े समय के लिए हल्के पैची क्लाउड्स दिखाई पड़े, लेकिन मोस्टली ड्राई और क्लियर वेदर ही रहेगा इन सभी भागों में। गुजरात के ऊपर भी पूर्वी हिस्सों पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा से लेकर अहमदाबाद और सूरत तक बादल थोड़े बहुत दिख सकते हैं। बरसात की उम्मीद नहीं है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में बैतूल, खंडवा, खरगोन, धार और इधर की तरफ आप देखें तो बैतूल के पूरब में मांडला, बालाघाट और आसपास के रीजन में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कहीं यहीं पर बरसात हो सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों पर शुष्क मौसम के बीच में आंशिक बादल दिखाई देंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ में पश्चिमी क्षेत्रों में चांसेस ज़्यादा हैं, यानी अकोला, अमरावती, वर्धा और यवतमाल में। भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और नागपुर, यानी जो पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे। बादल दिखाई पड़ सकते हैं, हो सकता है कि हवाएं चले, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो, लेकिन चांसेस ड्राई वेदर के ही हैं। और हवा के साथ बरसात यहाँ पर मराठवाड़ा में भी हो सकती है और मध्य महाराष्ट्र में भी। मध्य महाराष्ट्र में पुणे के नीचे ज़्यादा चांसेस हैं, पुणे के नीचे और साथ में अहिल्यानगर के नीचे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तथा गोवा में भी बरसात की उम्मीदें हैं। मुंबई के ऊपर ठाणे, कल्याण और साथ में
पालघर, साथ में इधर नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर भी संभावना कम है। दक्षिण भारत में तो कर्नाटक में आंतरिक हिस्से जो होंगे, यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ सकते हैं और गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ठीक बीचों बीच के पूरब में, और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कोमोरिन रीजन की तरफ आगे बढ़ेगा और ये सिस्टम लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा। ये जब कम दबाव का क्षेत्र बनेगा तो एक तरफ मानसून जब वापस लौट रहा है, साथ में ये सिस्टम हवाओं को खींचना शुरू करेगा। तो उत्तर की हवाएं पहले से ही चलनी शुरू हो गई हैं और ये सेट हो जाएंगे अगले 2-3 दिनों में। तो यही मानसून का अराइवल का टाइम भी रहेगा यहाँ पर, जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटीय क्षेत्र है और तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से, और इन्हीं भागों में अगले 24 घंटों में आज दिन और रात में अच्छी बरसात की संभावना भी है। तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात अगर करें तो यहाँ पर मणिपुर और मिजोरम तथा नागालैंड में हो सकता है कुछ बरसात हो जाए। मेघालय और असम और अरुणाचल में मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला है। तो ये रही 15 अक्टूबर की स्थिति। 16 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा ये जान लेते हैं दोस्तों। 16 अक्टूबर को संभावना यह है कि थोड़े बहुत बादल उत्तराखंड के ऊपर बनते रहेंगे कल भी, और साथ में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बादल बनते रहेंगे, लेकिन जो एरिया है बारिश का वो बदल जाएगा। थोड़े बहुत बादल बारिश वाले पहुंचेंगे नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर के मुंबई और ठाणे, कल्याण के ऊपर, और साथ में सूरत, वलसाड़, नवसारी तथा इधर धार, मंदसौर और बुरहानपुर, अलीराजपुर के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ बरसात हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश में इधर पूरब के क्षेत्रों में चांसेस कम है, लेकिन मांडला, बालाघाट और इधर अकोला, अमरावती में रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए बादल भोपाल के ऊपर भी नजर आए, हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात भी हो, लेकिन संभावना बहुत कम है। गुजरात के ज़्यादातर भागों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में भी दक्षिणी क्षेत्रों पर बरसात की संभावना है। और नीचे की तरफ आप देखिए बारिश का दायरा कैसे एक्सपैंड हो रहा है, और ये आंध्र प्रदेश के उत्तर तट से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु के तटों तक पूरा का पूरा स्ट्रेच प्रभावित होगा। और यहाँ पर एंटायर तमिलनाडु का जो इंटीरियर पोर्शन है दोस्तों, उनके साथ साथ केरल, कर्नाटक के अधिकांश इलाके, तेलंगाना के तमाम दक्षिणी क्षेत्रों पर, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन सभी क्षेत्रों पर आज मौसम उमस भरा होगा। कल थोड़ा सा उमस कम रहेगी उत्तर की हवाओं का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ने के कारण, लेकिन दिन में गर्मी और अभी पसीने वाली गर्मी जारी रहेगी। रात और सुबह का मौसम थोड़ा सा प्लेजेंटली कूल हो सकता है। वही स्थिति आपको 17 को भी नजर आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक पूर्वी क्षेत्रों में बादल और उमस भरी गर्मी। बिहार में भी वही स्थिति, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह के मौसम की संभावना। दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों के साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बादल बनने की संभावनाएं बनी रहेंगी, और कुछ जगहों पर यहाँ पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की कंटिन्यूटी भी रहेगी। तटों पर खासतौर पर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से लेकर यहाँ पंबन, तंजावुर, कडलूर समेत कन्याकुमारी तक, और त्रिवेंद्रम से लेकर यहाँ गोवा तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें तेज हवाओं के साथ गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी भागों को छोड़कर शेष जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रही लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो कर लीजिए। मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। बेल आइकन पर क्लिक करना होगा आपको ताकि नोटिफिकेशन आए, और साथ में फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करेंगे तो यहाँ पर भी आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सभी किसान साथियों और मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।